आज इस बैठक के अंदर सुझाव बहुत आए, चर्चा भी हुई और ये भी कहा गया कि झज्जर के अंदर जो पिछले साल स्थापना दिवस बनाया गया था उससे भी ज़्यादा जोर जोश के साथ इस स्थापना दिवस की हम तैयारी करें। साथियों, पहला पार्टी का गठन 2018 में हमने बड़े जोश और उत्साह के साथ जींद की पावन धरा और उस जोश और उत्साह से जहां लोग कहते थे इनका खाता नहीं खुलेगा, आपने 10 विधायक जीतकर सरकार में हिस्सेदारी दिलवानी। दूसरा स्थापना दिवस पानीपत की पावन धरा पर। तीसरा, कोरोना काल के अंदर हमें स्थगित करना पड़ा क्योंकि महामारी ऐसी। चौथा स्थापना दिवस आपके यहाँ झज्जर की पावन धरा पर रिलायंस के एमईटी के अंदर किया और उस दौरान किया गया जब सारे सलाहकार दिन रात ये कहते थे जी किसान आ जाएंगे, स्थगित कर दो। मगर आप जैसे साथियों के हौसले की बदौलत एक नया आयाम यहाँ लिखा और उसने प्रदेश भर में संगठन का विस्तार कैसे किया जाए इसकी गति को बढ़ाने का काम किया। मेंबरशिप ड्राइव चलाएगी, एक्टिव मेंबरशिप ड्राइव चलाएगी, हर बूथ पर योद्धा बढ़ाने की ड्राइव चलाएगी और अब तो हमारी शीला बयान जी की जो टीम है, आपकी महिला अध्यक्ष शीला गोदारा जी की जो टीम है, ये टीम अब हर बूथ पर कैसे एक माता बहन को जोड़ा जाए, बूथ सखी की भी मुहिम को आगे लेकर बढ़ रही और पार्टी संगठन दिन प्रतिदिन मजबूत हो रहा है। मगर इसको और बड़ा करने मैं तो एक चीज कह सकता हूं, ये 9 दिसंबर तो हमारा ट्रायल है या ट्रेलर है, क्योंकि अगला 9 दिसंबर चुनावी रैली होगी और उससे अगला 9 दिसंबर चुनाव की विजय रैली हो। तो अगर उस चीज को देखे समझे तो मुझे लगता है कि ये 9 दिसंबर हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है। पंचायती राज चुनाव बड़ा पीसफुली पूरे हरियाणा प्रदेश भर में निकला और हमारा भाईचारा और मजबूत हो। कई साथी जीते तो कई रह भी गए। ऐसे भी साथी मैं जानता हूं जो 1 वोट से जीते हैं और एक ऐसे भी साथी जानता हूं जो 1 वोट से रह भी गए। और तो और आपके यहाँ तो टॉस में भी एक साथी रह गए। मगर इससे मायूस होने की बात नहीं। आज हम उठाकर देखें, हार जीत तो चुनाव में चलती रहती। अगर जींद उपचुनाव के बाद घर बैठ जाते तो शायद लोकसभा नहीं लड़ते और लोकसभा के अंदर अगर प्रदीप जैसों को हम ना उतारते तो शायद आज वाली परिस्थिति विधानसभा के लिए कभी ना बनती। उन परिस्थितियों के अंदर एक एक साथी ने मेहनत करी और पूरे लगन से काम किया। आज भी वो समय है। मैं तो कहता हूँ कोई साथी घर बैठा है मायूस होकर, उसको जाके भी समझाओ, हार जीत चलती रहेगी मगर मेहनत करेंगे तो क्या पता 5 साल में दोबारा ये मौका मिल जाए जीतने का। और राजनीति के अंदर तो अभी हमारे एमएलए और एमपी लेवल पे तो ये ताकत नहीं दी, मगर पंचायत में तो मैंने ये ताकत कानून के तौर पे दे दी कि अगर साल में भी आपका पंचायती राज रिप्रेजेंटेटिव आपकी गांव के, ब्लॉक के या जिले परिषद के, वार्ड के अगर प्रति काम नहीं कर रहा तो राइट टू रिकॉल की ताकत भी आपके पास। और तो और इस बार तो एक नई ताकत है जो कोई नहीं समझ रहा। 50% हमारी मातृशक्ति भी मेंबर से लेके पंच सरपंच तक जीत है और अब इनको जोड़ने का समय आ चुका। अगर इस 50% की ताकत को हमने जोड़ लिया, मेरा मानना है कि एक नया इतिहास जननायक जनता पार्टी रचने का काम करेगी। एक चीज जरूर मैंने इतने वर्षों में देखी है, समझी है, रैली की तैयारियों में सारे जुट जाते हैं
और फिर रजिस्टर उठा के देखो तो ये भी लिखा जाता है कि इतने 100 गाड़ियां लाएंगे, और एक एक आदमी 200 500 गाड़ी लिखवा देता। और जब रैली की बात आती है तो शायद अकेला ड्राइवर के साथ जा रहा होता। तो इस बार मेरा निवेदन है, जैसे लितानी जी कह रहे थे कि अपने हल्के में मेहनत करो। आज जितने पद अधिकारी है, पोस्ट होल्डर, अपने हल्के के अंदर अपनी ताकत दर्शाओ। घूमकर एक एक अपने साथी को साथ लगाओ कि अगर आप नंबर की बात करें, मैं तो कहता हूं कि 50 सीटर बस होती है, उस बस का नेतृत्व साथ बैठ के आप करो, साथ उस बस में। और जब पार्टी के राष्ट्रीय और जिला अध्यक्षों की बैठक थी तो डॉक्टर साहब ने भी एक जिम्मेवारी लगाई है इस बार, और मैं खुल के बता दूं, इस बार स्टेज पे ज्यादा कुर्सियां नहीं हो। रेस तो स्टेज पे चढ़ इनकी होती थी नहीं होती थी। इस बार डॉक्टर साहब ने कहा जिला अध्यक्ष हो, हल्का अध्यक्ष हो, जिला वाइज ब्लॉक बनाए जाएंगे, वो उन्हीं में कार्यकर्ताओं के साथ बैठकर इस रैली को मॉनिटर करेंगे। और फिर ये भी पता चल जाएगा कौन सा जिला अध्यक्ष सच्ची में सारी टीम को लेके आया है, और जो नहीं ले आया फिर उसकी जगह नया जिला अध्यक्ष भी ढूंढने का काम लितानी जी की टीम। मैं तो एक चीज जरूर आपको बोलूंगा कि राकेश के लिए नहीं कहीं सोच लो इसमें हटाऊंगा। मैं तो इसलिए बोल रहा हूं कि 22 के 22 जिलों के ब्लॉक्स बनाए जाए, जिससे आप सभी साथी जो यहाँ से जाए एक परिवार की तरह उस ब्लॉक में सारे जिला अध्यक्ष बैठकर जिले की मीटिंग के तौर पे उस रैली को दर्शाने का काम। साथियों, एक चीज और, अब जिला परिषद के भी, ब्लॉक समिति के भी रिजल्ट 27 को आ जाए। मैं तो ये आग्रह भी करूंगा, हमारे पास समय खूब लगकर जहां जहां हमने नए साथियों को जोड़ना है, गांव में कोई जीत गया कोई रह गया, उसकी तैयारी। हरी टोपी वाले भाई, दरवाजे 2 हैं, उसको भी साथ की साथ लगाने का अपने साथ काम करो। आपने साथ लगाया, ये मैं मानता हूं कि वो आपके साथ पूरे जोश और उत्साह के साथ रैली की तैयारियों में जो डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जिंदाबाद। एक चीज और बोलना चाहूंगा, पार्टी के सेल, जिला परिषद तो जरूर, पंचायती राज की बात है। आज हमारे कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज है, जिला परिषद, इनसों की टीम को लगाकर वहां पर भी आपको कोई साधन चाहिए तो जिला अध्यक्ष को नोट कराओ, जिला प्रभारी को नोट कराओ, वो साधन की व्यवस्था बनाई जाएगी। मगर छात्रों की तादाद भी, क्योंकि आने वाले समय में जैसे 50% वोट हमारी माताओं बहनों के हैं, वैसे ही आज 55% वोट 18 से लेके 35 साल वाले युवा साथी, आज उनके भी ताकत, उनका भी जोश हमें रैली में दर्शाने का काम। और आपने इस ट्रेलर को मजबूत कर दिया तो मैं मानता हूं फिर चाहे 2024 की लोकसभा हो चाहे विधानसभा हो, पार्टी संगठन को उसके अंदर बहुत ताकत आप लोग दिलवाने का काम करोगे, मजबूत करने का। आज जितने यहाँ पर नवनिर्वाचित हमारे पंच सरपंच आए, मैं उनको बधाई भी देता हूँ और यही उम्मीद करता हूँ कि पंचायती राज जो सबसे छोटी सरकार है, गांव की पंचायत, आज शिक्षित और युवा पंचायतें बनकर आई। आप सारे साथी अब अपने ग्राम विकास के लिए, हरियाणा सरकार ने एक पोर्टल बना दिया। गांव की डिमांड को दुष्यंत को पर्ची पे लिखकर देने की जरूरत नहीं, हमने पोर्टल बना दिया ग्राम दर्शन का। उस पोर्टल पर जाओ, उस पर जाकर गांव की क्या विकास कार्य बनाने का काम करना चाहते हो उसको अपलोड करो। और एक निवेदन करूंगा, सबसे प्राथमिक तौर पर हरियाणा सरकार ने लाइब्रेरी बनाने का गांव वाइज निर्णय लिया। अपने गांव में डिजिटल लिटरेसी को कैसे बढ़ाया जाए, डिजिटल लाइब्रेरी के लिए भी स्थान चिन्हित कर तुरंत उसका प्रपोजल भिजवाओ। 1000-2000 लाइब्रेरी प्राथमिक चरण में आएगी और मुझे पूरी उम्मीद है कि उसके अंदर आप जैसे युवा और जोशीले नेतृत्व के साथ गांव में शिक्षा के स्तर को भी हम और बढ़ा पाएंगे।
एक निवेदन मैं तीनों प्रभारियों से भी करूंगा। प्रभारी का काम ये नहीं है कि डिस्ट्रिक्ट या हल्का लेवल की बैठक लेकर जिम्मेवारी लगाकर अपने अपने हल्कों में चले। प्रभारी का काम है गांव दर गांव जाकर, अगर अनूप जी सरकार की कोई गतिविधि में व्यस्त है तो बलवान सुहाग जी का साहब आप दोनों की ड्यूटी है कि आप दोनों प्रेजेंट रहकर एटलीस्ट 2 हल्के कवर दिन के करोगे। अगर अनूप जी यहाँ है तो कर्नल साहब आप फौजी सेल की मीटिंग करो, और आप दोनों यहाँ हो तो बलवान सुहाग जी रोहतक की अपनी जिम्मेवारी संभाली। मैं सुहाग साहब को निवेदन करूंगा, कोर्ट की जो तारीखें हैं 9 तारीख तक एडजमेंट ले लो, प्रभारी बनकर यहाँ रहकर अपनी जिम्मेवारी को निभाओ। और मैं ये मानता हूँ सारे साथी अगर डट के मैदान में जिम्मेवारी को निभाओगे तो जो झज्जर रैली में झज्जर की प्रतिनिधित्व था भिवानी के अंदर, उससे दुगना प्रतिनिधित्व आप झज्जर से ले जाओगे। तो इसी के साथ सभी साथी आज यहाँ एकत्रित हुए, इसके लिए आपका आभार धन्यवाद करता हूँ। और यही उम्मीद करता हूँ शीला जी की टीम से भी कि महिला टीम आपकी इस संख्या में आए कि रैली में 50% जो समाचार, जैसे दादरी के अंदर आपने करके दिखाया था जब चौधरी देवीलाल की प्रतिमा का अनावरण किया था, उस दिन 60% महिलाएं थी, 40% पुरुष थे। इस बार भी वो जोश दिखाओ, साधनों की कमी नहीं आएगी, आपको जितने साधन चाहिए हम मुहैया करा देंगे महिलाओं को। बहुत बहुत धन्यवाद।